राजस्थान आरटी 2026-27 के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन होते हैं उसमें क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, क्या उम्र रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो 20 फरवरी 2026 से आरटी के तहत जो बच्चों के एडमिशन होते हैं उसके फॉर्म आपके 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी अभिभावक से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। उससे पहले कुछ और भी है कि किन किन बच्चों का एडमिशन होगा, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं अगर आपके बच्चों का एडमिशन होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो एडमिशन है प्राइवेट स्कूल में ही होगा। ठीक है, अब होगा क्या है कि जो भी आपके घर के आसपास कोई प्राइवेट स्कूल है, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट स्कूल है जो क्लास फर्स्ट है उसमें 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से 25 बच्चे हैं ना, वो राजस्थान आरटी के तहत फ्री में एडमिशन होगा। ठीक है, तो उसमें आपका बच्चे का भी नाम हो सकता है। और इसमें जो एंट्री यानी कि कौन कौन सी क्लास में आपका एंट्री होगा आपका नर्सरी क्लास में, आपका यूजी में और एलकेजी में और फर्स्ट क्लास में। इन चारों क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन होने वाला है। और यहाँ पे एडमिशन होने के बाद में किसी भी प्रकार से आपके कोई भी मतलब एकेडमिक फीस नहीं ली जाएगी। और ये जो फीस है ये जो स्कूलों को सरकार ही पे करेगी। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से मतलब पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ प्रोसेस सरकार और स्कूल के बीच में रहने वाला है। इसीलिए हर साल यही होता है कि हर एक अभिभावक यही चाहता है कि हमारे बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत हो। ठीक है, अब बातचीत करते हैं कि जो ये आरटी वाला प्रोसेस है किन के ऊपर लागू होने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सिंपल से मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी का सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। जिस भी परिवार की इनकम 2.5 लाख से कम है वो सभी मतलब उनके सभी बच्चों के जो फॉर्म है आरटी के तहत भरे जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल सा 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट आप बता के प्रेजेंट करोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल माने हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी की और भी कैटेगरीज हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि कोई भी मतलब SC/ST से हो गया, मतलब कैटेगरी से अगर BPL या फिर अनाथ, दिव्यांग, HI या फिर कैंसर से प्रभावित हैं तो भी इसमें मतलब आप एडमिशन दिलवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर आप मतलब किसी विधवा के बच्चे हैं तो भी आप इसमें एडमिशन दिलवा सकते हैं अपने बच्चों का। या फिर दूसरी बात है कि कोई मतलब डिफेंस में पेरेंट्स थे और उनके पापा किसी युद्ध में या जंग में शहीद हो गए हैं, उनके भी बच्चों को इसके तहत एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है अगर आप EWS से OBC से है तो भी आप अपने बच्चों का एडमिशन इसके तहत दिलवा सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपकी इनकम है ना 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। अब देखते हैं कि इसमें जो बच्चों का जो उम्र का क्या रेशियो रहने वाला है। ठीक है, किन किन कैटेगरीज के तहत या फिर किन क्लास में बच्चों की मतलब क्या उम्र रहने वाली है। अगर आप जो फर्स्ट क्लास की बात करूं, सबसे पहले देख लेते हैं नर्सरी में। अगर आप अपने बच्चों का नर्सरी में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो जो आपकी बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच होनी चाहिए। वहीं मैं LKG की बात करूं तो LKG की जो बच्चे की उम्र है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे UKG की बात करूं तो उस बच्चे की उम्र है वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। और फर्स्ट क्लास में अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन दिलवाना है तो उस बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक रहने वाली है। आप इसमें घबराइए मत कि एज का क्या रेशियो रहने वाला है। जो भी मतलब आपकी बच्चे की उम्र आपके ऊपर उस पर लागू होगी। कहने का मतलब है कि अगर आपकी बच्चे की उम्र 3 साल है और अधिकतम आपकी बच्चे की उम्र 7 साल है तो आप मतलब एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का एडमिशन दिला सकते हैं। अगर इसके संबंध में आपका कोई भी डाउट रहता है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में अपने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दूंगा, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या प्रोसेस है। अब देखो आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करवाना है। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो आपका 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना, उसके बाद में अपने फॉर्म भरना है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसके सामने 5 ऑप्शन आएंगे स्कूल सेलेक्ट करने के, जो भी आप रखना चाहते हैं। सबसे पहले जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो उसको 1 नंबर पे रखना है, उसके बाद में सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से आपको जो 5 स्कूल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में अपनों को सही ढंग से प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। और फाइनल सबमिट होने के बाद में आप उस फॉर्म को किसी भी प्रकार से एडिट नहीं कर सकते, ये बताया जा रहा है और ये हर साल होता है। ठीक है,
और दूसरी बात है, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ प्रोसेस हैं जो आपको कब से कब तक इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसके फॉर्म आपके 20 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहे हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 4 मार्च 2026 रहने वाली है। इसकी जो फर्स्ट जो लॉटरी लगेगी डियर फ्रेंड्स, वो लगेगी, जो अपडेट पता चलेगा लॉटरी का वो पता चलेगा 6 मार्च 2026 को। और फर्स्ट टाइम जो स्कूल अलॉट होगी ना, उसमें एडमिशन जो देने का प्रोसेस है 13 मार्च 2026 को रहने वाला है। सेकंड अलॉटमेंट इसका जारी होगा 27 मार्च 2026 को। और थर्ड अगर जब बच भी जाता है तो वो रहने वाला है, वो रहेगा आपका 13 अप्रैल 2026 को। ये प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है 20 फरवरी आपको याद रखना है, लास्ट डेट आपकी 4 मार्च रहने वाली है। इसके बाद में कंटिन्यूसली आप हमसे पूछते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है और जिनकी इनकम मतलब 2.5 लाख से कम ही बतानी है वही इसमें अप्लाई कर पाएगा। दूसरा है रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसमें आप अपना मूल निवास, आप हो सके तो अपना बच्चे का मूल निवास बनवा दीजिए, सबसे अच्छा रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ में बच्चे का आधार कार्ड भी कंपलसरी माना जाएगा, ठीक है, मांगा जा सकता है। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, SC/ST हो गया, ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चे का हो सकता है तो पॉसिबल बनवा दीजिए, वरना अभिभावक का चलेगा, ठीक है। अगर आप BPL कैटेगरी से हैं तो BPL सर्टिफिकेट मेंशन करना है, बच्चे का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में बच्चे का नाम होना चाहिए। अब की बार देखिए ऑनलाइन प्रोसेस थोड़ा जटिल हो सकता है, ऐसा हम मतलब कह रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्म एक्टिवेट होंगे तभी पता चलेगा कि जन आधार की मांग की जा रही है या फिर नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर है तो ये जाहिर सी बात है कि राजस्थान के हर एक फॉरम में, हर एक वैकेंसी के अंदर या फिर हर एक योजना के अंदर जन आधार की जो मांग की जा रही है, तो हो सकता है इसमें भी जन आधार मांगा जा सकता है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। तो लॉटरी का क्या प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहना है, सिंपल सा आपको एक फॉर्म भरना है, उसके बाद में स्टेट लेवल पे इसकी जो लॉटरी निकलेगी, उसके बाद में आपको क्या होगा, सबसे पहले इसमें यही बताया जा रहा है कि जो आपको सबसे पहले प्रिफरेंस है ना उन्हीं को ही दी जाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जोधपुर के किसी एक गाँव में है, ठीक है, ये आपका जोधपुर जिला है और आप सारानगर से हैं, ठीक है, तो आपका भी डॉक्यूमेंट सारानगर के होने चाहिए और आप भी अपनी जो स्कूल है सारानगर की सेलेक्ट करोगे तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जोधपुर के हैं और आपको कोई बीकानेर की कोई स्कूल पसंद है, वहां अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी बताई जा रही है कि जो स्पेशल यानी कि विशेष कोई टीचर, विशेष बच्चे होते हैं ना, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जो स्कूल के ऊपर होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये भी आपका कंपलसरी रहने वाला है, ठीक है। आगे और क्या प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसमें भी कुछ नियम है, शर्तें हैं, वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। शर्त यही है कि अगर आप किसी भी प्रकार से गलत डॉक्यूमेंट्स या फिर गलत तरीके से आवेदन करते हैं तो आपसे 2 गुना फीस वसूली की जाएगी। और एक बार आपके बच्चे का RT के तहत एडमिशन हो गया है तो आप दूसरी स्कूल में ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर करवा सकते हैं या फिर किसी स्कूल पे दबाव बनाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं रहने वाला, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो भी स्कूलें हैं, स्कूलों पे भी लागू होने वाला नियम है कि अगर आपके स्कूल में किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें आपको 25 बच्चों को फ्री में पढ़वाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बच्चों का एडमिशन RT के तहत देना पड़ेगा, ये भी स्कूल के ऊपर दबाव है। इस प्रकार से कानून बना हुआ है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भी अभिभावक भी गलती करते हैं तो उसका भी हर्जाना भरना पड़ेगा। अगर इसके संबंध में कोई भी स्कूल भी मतलब आपको गलत तरीके से या फिर गलत पेश आती है तो उसके संबंध में भी खूब सारे कानून बने हैं, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप सही ढंग से मतलब अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आ रहा है लास्ट में, कंक्लूजन यही है कि आप बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं और 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और लॉटरी सिस्टम से आपके बच्चे का एडमिशन होगा और डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से वेरीफाई होगा और गरीब बच्चों को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। लास्ट में बस यही है कि इस प्रकार की जो अपडेट मैंने आपके साथ साझा की है वो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है और अपने खूब सारे ऐसे अभिभावकों के साथ में शेयर कर देना है जो RT के तहत बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में यही है कि मैंने आपको कहा ना कि मैं लास्ट में एक अच्छी बात बताऊंगा। अच्छी बात यही है कि RT के तहत अगर आपको किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए
फॉर्म के संबंध में, डॉक्यूमेंट के संबंध में, आपकी लॉटरी लगी है या फिर नहीं है, पर्सनल किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मेरा सपोर्ट जो एक्टिवेट है यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपके आरटी के तहत, जो आरटी 2026 के तहत जो बच्चों का एडमिशन प्रोसेस शुरुआत से लेकर एंडिंग तक आपके साथ में रहने वाला हूँ। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है ज़रूर मुझे पूछना।